Today we will discuss very important topic of final exam. प्यारे बच्चों, already we have discussed digestive system of Hardmania, but today we will discuss another important topic that is blood vascular system. प्यारे बच्चों, सभी नोट करेंगे, जितने भी हमने बेटा नोट्स बनाए हैं इनकी PDF फाइल बना के ना हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। हर बच्चा बेटा वो डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह से बेटे इसके वीडियो के थ्रू और बेटे नोट्स के थ्रू गो थ्रू होना है, ठीक है। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हार्डमानिया प्यारे बच्चों, सी स्क्वायर्ड, सी पोटैटो, यूरोकोडेट्स, ACDS, क्या देख रहे हैं हम? दैट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम शोज सम पिक्यूलरिटीज। कौन कौन सी बच्चों? सबसे पहले देख रहे हैं बच्चों पॉइंट नंबर फर्स्ट, हार्ट इज सिंगल चैम्बर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे सभी बच्चे। इन केस ऑफ यूरोकोडेट्स, इन केस ऑफ हार्डमानिया द हार्ट इज सिंपल ट्यूबुलर सिंगल चैम्बर्ड। आगे चल के बेटा जो डिस्कस करेंगे हम वर्टिब्रेट्स, उनके हार्ट स्टडी करेंगे, फिश वगैरह का, ठीक है। एम्फीबियंस में फ्रॉग डिस्कस करना है बच्चों। लिजर्ड्स की बात करते तो बेटे वॉल लिजर्ड्स डिस्कस करना है रेप्टाइल्स के अंदर। फिर बच्चों हमने एव्स के अंदर पिजन स्टडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने हैं। और मैमल्स के अंदर बच्चों हमने रैट का, ह्यूमन बींग्स का हार्ट स्टडी करना है। क्या देखेंगे बच्चों? In case of vertebrates, the heart is two-chambered in case of fishes. In case of amphibians, the heart is three-chambered. In case of reptiles, क्या देखेंगे बच्चों? Heart is incomplete four-chambered. And in case of crocodiles, in case of aves, birds, the heart is complete four-chambered. As well as in case of mammals, rat, the heart is four-chambered. ठीक है बच्चों? But आज जो heart study कर रहे हैं in case of Eurocodates, in case of protocodates, it is single chambered, it is simple tubular structure, only one chamber is there. Point number first, very clear. क्या काम ने? That is heart is single chambered. फिर देख रहे बच्चों, उसका हार्ट की बात करें तो valves absent, ठीक है। हार्ट इज valveless. Point number third, that is no blood capillaries. Blood vessels में बच्चों अभी डिस्कस करेंगे टॉपिक के अंदर। blood vessels are there, well developed, well functional, but no blood capillaries. Presence of, फिर क्या देख रहे बच्चों? Presence of numerous sinuses. Blood circulatory system के अंदर बच्चों primitive type का करेक्टर क्या देख रहे हैं हम? Sinuses are there, cavities are there. And point number fifth is very important. क्या देखेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो की बात करें तो बच्चों पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो, कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो दैट इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूरोकोडेट्स, हार्डमानिया। फिर देख रहे हैं बच्चों उसके ब्लड की बात करें तो उसका ब्लड हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनयूजुअल टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है। तो क्या कुछ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? हार्डमानिया, उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, उसके सभी के बेटे नोट्स PDF फाइल चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। हर एक बच्चा बेटा, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम है, इससे पहले बच्चों हमने एम्फियोक्सेस डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या हमने? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हम ब्लड डिस्कस करेंगे बच्चों, उसका हार्ट डिस्कस करेंगे और उसका अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड वेसल्स का वो डिस्कस करना है। तो बच्चों दिस सिस्टम हैविंग 3 पार्ट्स, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले ले रहे हैं बच्चों हम ब्लड ऑफ हार्डमानिया। दैट ब्लड इज रेडिश इन कलर एंड ब्लड इज पिगमेंटेड। इसका मतलब पिगमेंट तो है, बट नोट करें बच्चों, नो रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पिगमेंट्स तो हैं, ब्लड इज कलर्ड है, ठीक है, रेडिश इन कलर, लेकिन पिगमेंट का रोल नहीं है। कहाँ बच्चों? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इट मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस वाया फिजिकल डिजोल्ड फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर। जितनी भी गैसेस है वो डिजोल्व होगी बच्चों ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। पिगमेंट का नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर देख रहे बच्चों ब्लड इज, उसकी नेचर देखे तो ब्लड का कलर हो क्या, और बच्चों ब्लड की बात करें तो पिगमेंटेशन का हो गया, लेकिन पिगमेंट है लेकिन उसका रोल नहीं। और साथ साथ देख रहे बच्चों गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी?
ब्लड प्लाज्मा उसमें डिजोल्ड सॉल्यूशन फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड इज, उसके नेचर देख रहे हैं बच्चों, दैट इज हाइपरटोनिक। सी वाटर उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इट इज हाइपरटोनिक। फिर बच्चों ब्लड के ये देख रहे हैं बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पसेस। हमने अभी बताया ब्लड की पिक्युलरिटीज के अंदर कि द ब्लड हैविंग अनयूजुअल टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेस एंड दीज कॉर्पसेस आर 8 टाइप्स। ठीक है बच्चों, ब्लड की सेल्स 8 टाइप्स की। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ऑरेंज सेल। कैसी देख रहे हैं हम? लार्ज सेल, स्फेरिकल सेल, न्यूक्लियस नहीं है बच्चों, इसका मतलब इन्यूक्लिएटेड सेल्स। द सेल विदाउट एनी न्यूक्लियस, लार्ज सेल्स, स्फेरिकल सेल्स, ग्रैन्यूल्स आर देयर। उसका साइटोप्लाज्म देखें तो ग्रैन्यूल्स आर देयर, ऑरेंज इन कलर। ये देख रहे हैं बच्चों सेकंड टाइप ऑफ ब्लड सेल कॉर्पसेल, दैट इज सिग्नेट सेल। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेल, सिग्नेट सेल। सिग्नेट मीन्स रिंग लाइक। क्या देख रहे हैं? इन दिस लार्ज स्फेरिकल डीन्यूक्लिएटेड सेल्स, न्यूक्लियस नहीं है बच्चों, उसमें देख रहे हैं लार्ज वैक्यूल इज देयर, ring like vacuole is there, only one vacuole is there, this single ring like vacuole is there, so it is signet cell. In this third type of cell, it is green cell, or very important for another topic for final exam, morula cell. क्या काम ने? ग्रीन कलर, द पिगमेंट्स इन दीज सेल्स कैसे? ग्रीनिश कलर के। और बच्चों उसमें देख रहे हैं, ये देखो तो ए फ्यू वैक्यूल्स आर देयर। इन केस ऑफ सिग्नेट सेल ए लार्ज वैक्यूल, एक वैक्यूल है, बट इन दिस ग्रीन और मोरुला सेल ए फ्यू वैक्यूल्स आर देयर। नेक्स्ट corpuscle of blood, that is compartment cell, means उसका जितना भी सेल का साइटोप्लाज्म that is divided into small compartments due to presence of numerous vacuoles. In this cell only one vacuole, green cell a few vacuoles, but in case of compartment cell numerous vacuoles are there. ठीक है बच्चों, ये भी देख रहे हैं large spherical, only one vacuole, large spherical without a nucleus, all these cells, and a few vacuoles, and in this compartment cell large spherical without a nucleus but numerous vacuoles are there. ये देख रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सेल, स्मॉल साइज स्फेरिकल सेल, न्यूक्लियस है बट नॉट इन सेंटर, एक्सेंट्रिक है बच्चों। न्यूक्लियस देख रहे हैं बच्चों इओसिनोफिलस सेल में। ये देख रहे हैं नेक्स्ट सेल दैट इज लिम्फोसाइट, वेरी स्मॉल, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ कॉम्पिटिशन बच्चों, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड ऑफ हाइडमानिया। क्या नाम देंगे उसको? लिम्फोसाइट। सेंटर में न्यूक्लियस इज देयर, सिंगल न्यूक्लियस इज देयर। ये देख रहे हैं बच्चों इरेगुलर, लार्ज, कोई डेफिनेट शेप नहीं, अमीबा लाइक दिस अमीबॉइड सेल्स, मैक्रोफेज। क्या मतलब? जब सेल जो भी बेटे फॉरेन बॉडी से एंटर करेंगे उनको एंगल्फ करना है, डाइजेस्ट करना है, रिमूव करना है, डिस्ट्रॉय करना है, दीज सेल्स आर फंक्शनल इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज। और ये देख रहे हैं बच्चों लास्ट में देख रहे हैं 8 टाइप ऑफ कॉर्पसेस में, ये देख रहे हैं दिस लास्ट सेल लार्ज स्फेरिकल। फिर देख रहे हैं बच्चों उसके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर देयर, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। इट मींस दीज सेल्स एक्ट एज एक्सक्रीटरी सेल्स। क्या नाम देंगे बच्चों उनको? स्टोरेज सेल, बिकॉज स्टोर कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, दीज आर नेफ्रोसाइट्स। तो प्यारे बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं ब्लड, और ब्लड बता रहे हैं रेडिश इन कलर, हाइपरटोनिक, उसकी नेचर बता रहे हैं। सी से बच्चों हाइपरटोनिक है और ब्लड पिगमेंटेड है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में रोल पिगमेंट्स का नहीं। उसके अंदर देख रहे हैं ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, ये 8 टाइप की सेल्स होगी। अब मैं सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ बच्चों, हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सेट होता है तो बच्चों हार्ट ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम कि हार्ट के चारों तरफ कहीं ना कहीं कोई कोट, कोई चैम्बर इज देयर। क्या बताया हमने बच्चों? हार्ट ये देख रहे हैं बच्चों, ये देख रहे हैं हम सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एन इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल चैम्बर दैट इज पेरिकार्डियम। क्या मतलब? हार्ट के चारों तरफ चैम्बर इज देयर,
कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर उसके अंदर हार्ट इज एनक्लोज्ड। ये अंदर हार्ट दिख रहे हैं बच्चों, और ये उसके सराउंडिंग कोई चैम्बर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, दैट इज पेरिकार्डियम। एंड दैट पेरिकार्डियम क्या देख रहे हैं, उसकी कैविटी देखेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी, एंड दैट पेरिकार्डियल कैविटी इज फिल्ड विद ए फ्लूइड, इट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, और ये देख रहे हैं बच्चों पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर कोई पियर शेप्ड बॉडी इज देयर, and this pear shaped body is pericardial body, and that pericardial body checks the flow of blood। हमने कहा पिकुलियर टाइप का सिस्टम है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ब्लड फ्लो है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन कंट्रोल करेगा उसको, रेगुलेट कौन कर रहा है, दिस पेरिकार्डियल बॉडी। क्या मतलब, जैसे बच्चों ब्लड को डोर्सल टू वेंट्रल साइड फ्लो करना है, मैंने कहा वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किधर मूव करेगी, डोर्सल टू वेंट्रल, ऑटोमेटिकली दिस पियर शेप बॉडी मूव करेगी, शिफ्ट कर जाएगी किधर, डोर्सल रीजन पे, वहाँ बच्चों चेक करेगी उसको रीजन को, और बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, रिवर्स हो गया तब वेंट्रल टू डोर्सल फ्लो करना है तो द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पास होगी वेंट्रल टू डोर्सल साइड। ठीक है, ऑटोमेटिकली दिस बॉडी पेरिकार्डियल बॉडी शिफ्ट्स, किधर शिफ्ट करेगी बच्चों, to ventral side to prevent the backflow of blood. It means the pericardial body moves in the opposite direction of blood flow. Wave of contraction, dorsal to ventral, dorsal side में shift करेगी, ventral to dorsal, then automatically pericardial body shifts, किधर मूव करेगी बच्चों, ventral side, opposite direction में shift करेगी। ये देख रहे हैं बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये बेटे हम देख रहे हैं बच्चों हार्ट का स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हार्ट, और ये देख रहे हैं बच्चों पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम उसके चारों तरफ का जो चैम्बर बता रहे हैं उसका ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो ये देखे तो बच्चों हार्ट इज क्या देख रहे हैं, 1 2 लेयर्ड उसका हार्ट, उसकी वॉल दैट इज डबल लेयर्ड, उसकी आउटर लेयर देखे तो बच्चों आउटर लेयर दैट इज मायोकार्डियम। प्यारे बच्चों नोट करो, मायोकार्डियम, मायो मीन्स मसल्स, इट मीन्स हार्ट की दिस आउटर लेयर, हार्ट की डिस्कस कर रहे हैं हम, डबल लेयर्ड, उसकी आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ स्केलेटल और स्ट्राइटेड मसल सेल से। ठीक है, इसीलिए मसल सेल्स, इसीलिए नाम दे रहे बच्चों मायोकार्डियम। लेकिन उसकी इनर लाइनिंग इज दैट इज सिंपल स्क्वीमस एपिथेलियम। क्या कहेंगे इसको, दिस इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वॉल इज, इट इज एंडोकार्डियम। कंपटीशन वाले बच्चे, जो बच्चों सिविल सर्विसेज के लिए आगे जो क्वेश्चन सेट होंगे, जो जूलॉजी ऑप्ट करेंगे, उनके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो सिंपल बीएससी कर रहे हैं उनके फाइनल एग्जाम्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या बता रहे हैं हम, हार्ट सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल, बट दिस पेरिकार्डियम इट इज इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको चेक कौन कर रहा है हार्ट के अंदर, ब्लड फ्लो को पेरिकार्डियम के अंदर, पियर शेप्ड बॉडी दैट इज पेरिकार्डियल बॉडी, एंड दैट पेरिकार्डियल बॉडी मूव्स, किधर शिफ्ट करेगी बच्चों, द फ्लो ऑफ ब्लड उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। हार्ट की बात कर रहे हैं तो बच्चों डबल लेयर बता रहे हैं, आउटर लेयर इज मसल्स की, कौन सी, स्केलेटल मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, एंड दीज मसल्स के कारण क्या करें इस लेयर को, इट इज मायोकार्डियम, उसकी इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट दैट इज फ्लैट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दैट्स व्हाई इट इज, क्या नाम दे रहे बच्चों इसको, अंदर की लेयर एंडोकार्डियम। ये देख रहे बच्चों पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का सेक्शन काट रहे हैं तो उसकी पेरिकार्डियल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ, दैट पेरिकार्डियल वॉल इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इन दैट कनेक्टिव टिश्यू न्यूमरस, ये देख रहे बच्चों हम ब्लड साइनसेस आते हैं। उसकी लाइनिंग देखे तो बच्चों पेरिकार्डियम की, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जितने भी बच्चे कंपटीशन, नेट, गेट, आईएएस, वो बच्चे जो हायर स्टडीज वाले, कंपटीशन वाले, तो बच्चों ध्यान रखेंगे दिस स्ट्राइटेड मसल्स के लिए है मायोकार्डियम। ये देख रहे हैं उसके अंदर की जो लेयर दैट इज एंडोकार्डियम, इट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। फिर देख रहे हैं बच्चों पेरिकार्डियम, वो सारा देख रहे हैं बच्चों उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू हैविंग ब्लड साइनेसेस। उसकी लाइनिंग देखें तो बच्चों दैट लाइनिंग ऑफ पेरिकार्डियम
क्या बताया हमने, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, और ये देख रहे हैं बच्चों हार्ट के सराउंडिंग पेरिकार्डियल कैविटी, इन दैट पेरिकार्डियल कैविटी फ्लूइड इज देयर। ठीक है बच्चों, तो क्या कुछ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसके दो कंपोनेंट्स, उसके दो पार्ट्स वी हैव डिस्कस्ड, ब्लड हो गया और उसके साथ साथ हार्ट हो गया। ठीक है, ब्लड फ्लो हो गया, हार्ट, और नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे थर्ड पार्ट, ब्लड वेसल्स, उसका सारा सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्डमानिया, सी स्क्वेयर्ड, सी पोटैटो। प्यारे बच्चों, हमने कहा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्डमानिया हैविंग 3 कंपोनेंट्स, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। 2 टॉपिक्स इसके कवर कर लिए बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने बेटा उसका ब्लड डिस्कस कर लिया, उसका हार्ट स्टडी कर लिया, थर्ड उसका पार्ट स्टडी कर रहे हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट, द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल फाइनल एग्जाम्स क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए कवर कर रहे हैं, और सब नोट्स इसके बच्चों PDF फाइल हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, चैनल को अच्छी तरह से स्टडी कर ले। क्या कुछ बता रहे हैं, थर्ड पार्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, ब्लड हमने स्टडी कर लिया, इससे पहले बेटा हार्ट स्टडी कर लिया, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अब कवर करेंगे हम, ब्लड वेसल्स ऑफ हार्डमानिया। ये प्यारे बच्चों सारा सब कुछ देख रहे हैं हम, हार्डमानिया, उसके अंदर ब्लड वेसल्स, उनका अरेंजमेंट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स। ब्लड वेसल्स नंबर फर्स्ट, वेंट्रल ओर्टा। ये प्यारे बच्चों देख रहे हैं हम, दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज, इट इज हार्ट, एंड फ्रॉम दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हार्ट विच इज कॉन्ट्रेक्टाइल, दैट हार्ट जो डिस्कस कर लिया पहले, इज प्रेजेंट इन ए ट्यूबुलर नॉन कंट्रेक्टाइल चैम्बर पेरिकार्डियम। ठीक है, ये हार्ट के बेटे दोनों एंड देख रहे हैं, दिस इज वेंट्रल साइड, दिस इज डोर्सल साइड। एक एक कंसेप्ट क्लियर करें बच्चों, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन कवर कर रहे हैं बच्चों, फाइनल एग्जाम में 100% क्वेश्चन सेट होना है। तो क्या कुछ बता रहे हैं, हार्ट उसका दिस इज वेंट्रल साइड। प्यारे बच्चों क्लियर करें पोजीशन, ये सारा सब कुछ देख रहे हैं, ब्रैंकियल रीजन उसका, फेरेंजियल रीजन, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले बेटा अच्छी तरह से करें, उसको स्टडी करें, उसके वीडियो के थ्रू गो थ्रू होना है प्रॉपरली, सारा सब कुछ क्लियर होगा आज का लेक्चर। ये देखिए डाइजेस्ट सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल में ये करवाया था, ब्रैंकियल अपर्चर, उसके बाद बक्कल कैविटी, उसके बाद ये बेटा फेरेंजियल रीजन, उसके 2 पार्ट्स थे, ये ब्रैंकियल सैक, ब्रैंकियल सैक से पहले देख रहे छोटा सा प्री ब्रैंकियल सैक, ये जोन देख रहे हैं प्री ब्रैंकियल जोन, और उसके बाद बेटा ये कुछ इसका मतलब लेफ्ट साइड का सेक्शन डायग्राम ले रहे हैं हम, हार्डमानिया लेफ्ट साइड, उसके लेफ्ट साइड में हमने इंटेस्टाइन, ये लूप दिखाई थी हमने, और बच्चों ये गोनेड देख रहे हैं उसके अंदर लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट गोनेड दिखाई दे रही है, और दिस इंटेस्टाइन ओपन्स बाय एनएस, इसका मतलब ये सारा सब कुछ बेटा एनएस कहाँ ओपन कर रहा है, इन ए चैम्बर, दैट कॉमन चैम्बर इज क्लोका। ये सारा रीजन बेटे क्लोका, और एट्रियल, ये सारा एट्रियल सिफॉन, उसके थ्रू एट्रियल अपर्चर के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक ले हम सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों उसकी ब्लड वेसल्स, ये सारा सब बच्चों कहाँ कहाँ एक बार फिर क्लियर करें उसको, ये देख रहे हैं बच्चों हम उसका ब्रैंकियल सिफॉन, ये एट्रियल सिफॉन, काफ़ी चीज़ें बेटा बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करें, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह क्लियर करें, उसके डायग्राम से बनाए बच्चों, ये क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये कहा हमने ब्रैंकियल रीजन, ब्रैंकियल रीजन में गिल स्लिट्स हम करवा चुके बच्चों, फेरेंजियल रीजन के ये गिल स्लिट्स, स्टिग्मेटा। ठीक है, और आज उनमें ब्लड वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो। सबसे पहले ले रहे बेटा हम क्या कुछ, वेंट्रल ओर्टा, कहाँ से दिख रहे हैं बच्चों, दिस ट्यूबुलर हार्ट का दिस इज वेंट्रल साइड, तो ये बेटा ऑटोमेटिकली डोर्सल साइड। प्यारे बच्चों ये एंटीरियर रीजन, तो ये नीचे की तरफ उसका पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, तो काफ़ी क्लियर हो गए। अब मैं स्टडी कर रहा हूँ किसको, वेंट्रल ओर्टा को, इसका मतलब हार्ट के वेंट्रल साइड से दिस लार्जेस्ट ब्लड वेसल इज, दिस लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो कि ग्रीन कलर की बच्चों, साथ साथ नोट करेंगे जैसे मैं स्टडी करवा रहा हूँ, दिस लार्जेस्ट ब्लड वेसल दिख रहे हैं, दिस इज वेंट्रल ओर्टा। दिस वेंट्रल ओर्टा कहाँ से बेटा डेवलप हुई है, हार्ट के वेंट्रल एंड से, वेंट्रल रीजन से,
दिस वेंट्रल ओर्टा इमीडिएटली बाइफर्केट हो रही है बेटे 2 ब्रांचेज में। ये देख रहे हैं एंटीरियर रीजन को, ये देख रहे हैं पोस्टीरियर रीजन में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये देख रहे हैं एंटीरियर, इसका मतलब दिस इज एंटीरियर लिम्ब या हाइपोब्रेंकियल ऑफ वेंट्रल ओर्टा। इसका मतलब दिस एंटायर ब्लड वेसल इज वेंट्रल ओर्टा। दिस वेंट्रल ओर्टा इज डिवाइडेड इनटू, ये बाइफर्केट हुई है बच्चों एंटीरियर लिम्ब के अंदर, पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर। ठीक है, तो ये हमने लिखा वेंट्रल ओर्टा, उसकी 2 ब्रांचेज होगी, एंटीरियर लिम्ब और वेंट्रल ओर्टा, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ वेंट्रल ओर्टा। उसके बाद देख रहे हैं टेस्ट रीजन, क्योंकि हार्डमानिया उसकी बॉडी, उसके बाहर टेस्ट ट्यूनिक इज देयर। ट्यूनिक को भी पूरी तरह से प्रॉपरली नरिश करना है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई करना है बच्चों। तो दिस वेंट्रल ओर्टा 3rd ब्रांच देख रहे हैं बच्चों, क्या नाम दे रहे हैं इसको, वेंट्रल टेस्ट वेसल। क्या कुछ उसके ब्रैंकियल रीजन के वेंट्रल साइड में स्टडी कर रहे हो, इसलिए नाम दे रहे हैं उसको टेस्ट को, वेंट्रल साइड, वेंट्रल टेस्ट वेसल। ठीक है, ये सारा का सारा वेंट्रल साइड की टेस्ट को जो ब्लड सप्लाई करेगी, दिस वेरी शॉर्ट ब्लड वेसल, इट इज वेंट्रल टेस्ट वेसल। प्यारे बच्चों, ब्लड वेसल स्टडी कर रहे हैं हार्डमानिया के अंदर, उनका अरेंजमेंट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और वो सारा सब कुछ बेटा कहाँ कहाँ। तो ये देखा हमने हार्ट की वेंट्रल एंड से बच्चों दिस लार्जेस्ट ब्लड वेसल, जो ग्रीन कलर से हमने बेटा इसको दिखाया है, इसको उसका एंटीरियर लिम्ब, ये देख रहे बेटा पोस्टीरियर लिम्ब। ठीक है, और ये देख रहे बेटे उसका वेंट्रल ओर्टा का टेस्ट के लिए उसकी टेस्ट ट्यूनिक के लिए ब्लड वेसल, दैट इज वेंट्रल टेस्ट वेसल। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों एंटीरियर पोस्टीरियर से, ये देख रहे हैं न्यूमरस ब्रांचेज आर देयर, सो मेनी ब्लड वेसल्स। और इन ब्लड वेसल्स की बात करें तो बेटा क्या कह रहे हैं इनको, ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स। पूरा फेरेंजियल ब्रैंकियल सैक के अंदर बेटा ट्रांसवर्सली अरेंजमेंट देख रहे हैं उनका। ठीक है, फिर एंटीरियर रीजन में जहाँ हमने कहा कि ब्रैंकियल सैक और प्री ब्रैंकियल जोन, उसके बीच में कोई बैंड इज देयर। क्या नाम रखा था उस बैंड का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेरीफेरेंजियल बैंड। पेरीफेरेंजियल बैंड को भी सप्लाई हुआ है बेटा, दैट ब्लड वेसल इज पेरीफेरेंजियल वेसल। कहाँ से डेवलप हुई है ये, एंटीरियर लिम्ब से। पोस्टीरियर लिम्ब से बच्चों ये ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स, एंटीरियर लिम्ब से देख रहे हैं बच्चों दीज आर ट्रांसवर्स वेसल्स। उसके साथ साथ देख रहे हैं बच्चों एंटीरियर रीजन में एक सिंगल देख रहे हैं पेरीफेरेंजियल ब्लड वेसल। फिर उसके बाद देख रहे हैं बच्चों उसके टेंटिकल्स से टेंटिकल्स के नीचे कोई बैंड था, सब टेंटिकुलर रीजन। तो क्या कुछ एक ब्लड वेसल देखेंगे, ये टेंटिकल्स, उनके नीचे कोई ब्लड वेसल दिख रहे हैं, सब टेंटिकुलर ब्लड वेसल। टेंटिकल्स की बात करें तो उनके लिए एंटीरियर रीजन से टेंटिकुलर वेसल। फिर बच्चों ब्रैंकियल सिफोन को ये बेटा ब्रैंकियल सिफोनल ब्लड वेसल्स कितनी 6 to 8 इन नंबर। फिर नोट करेंगे बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं हार्डमानिया, उसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसके ब्लड वेसल्स। और प्यारे बच्चों उसकी ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं तो दीज आर 4 टाइप्स। सबसे पहले ले रहे हैं बच्चों हम वेंट्रल ओर्टा को, हार्ट के वेंट्रल रीजन से, उसके वेंट्रल एंड से बेटा जो ब्लड वेसल डेवलप हो रही है और ये दैट ब्लड वेसल इज वेंट्रल ओर्टा। वेंट्रल ओर्टा का एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब। एंटीरियर पोस्टीरियर से देख रहे हैं बच्चों ट्रांसवर्स वेसल्स देख रहे हैं हम। उसके बच्चों पेरीफेरेंजियल बैंड के लिए पेरीफेरेंजियल वेसल, सब टेंटिकुलर वेसल और ब्रैंकियल सिफोन के लिए 6 to 8 ब्रैंकियल सिफोनल ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इसी से वेंट्रल ओर्टा से एक छोटी सी ब्रांच देख रहे हैं बच्चों, ये उसके वेंट्रल टेस्ट को, ये साइड इसका मतलब डोर्सल है, ये वेंट्रल रीजन की स्टडी कर रहा था। सेकंड ब्लड वेसल इज डोर्सल ओर्टा। ये प्यारे बच्चों वेंट्रल ओर्टा स्टडी की हमने, अब मैं सेकंड ब्लड वेसल ले रहा हूँ, दिस वन इज डोर्सल ब्लड वेसल। ये देख रहे हैं बच्चों दिस इज डोर्सल ओर्टा, उसके ब्रैंकियल सैक, उसके मिड डोर्सली इज सिंगल ब्लड वेसल एंड दिस ब्लड वेसल इज डोर्सल ब्लड वेसल। डोर्सल ब्लड वेसल से बेटा कौन कौन सी ब्लड वेसल्स
डेवलप होंगी। ये देख रहे हैं बच्चों, उसी तरह से वेंट्रल ओर्टा की तरह से दीज आर ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स, 5 to 7 पेयर्स बेटा आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। डोर्सल वेंट्रल ओर्टा ये दिख रहे हैं, इनके थ्रू ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स के थ्रू बेटे ये दिख रहा है रेड कलर और ग्रीन कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं। इसका मतलब दीज आर इंटरकनेक्टेड, दिस वेंट्रल दिस डोर्सल ओर्टा थ्रू दीज ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स के थ्रू दीज आर इंटरकनेक्टेड। क्या देख रहे हैं हम, ये डोर्सल ओर्टा से बेटे वेरी फाइन वेरी स्मॉल साइज न्यूरल ब्लड वेसल, मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा बेटा न्यूरल कॉम्प्लेक्स, उस न्यूरल कॉम्प्लेक्स को सप्लाई हो रही है दिस वेरी स्मॉल ब्लड वेसल, इट इज न्यूरल वेसल। कहाँ से बच्चों, डोर्सल ओर्टा से। एंटीरियर रीजन में डोर्सल ओर्टा किसको, पेरिफेरेंजियल बैंड को, ये देख रहे हैं बच्चों सब टेंटिकुलर को, टेंटिकल्स को और सीफोन को, ब्रैंकियल सीफोन को। क्या कुछ कहा हमने, ये देख रहे हैं बच्चों डोर्सल ओर्टा से ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स, पेरिफेरेंजियल बैंड के लिए पेरिफेरेंजियल वेसल, सब टेंटिकुलर वेसल एंड अगेन ब्रैंकियल सीफोन को प्यारे बच्चों 6 to 8 फ्रॉम ईच, चाहे वो डोर्सल ओर्टा है चाहे वेंट्रल ओर्टा है, जो सीफोन को जाएंगे ब्रैंकियल सीफोन को, अगेन द नंबर इज 6 to 8 ब्लड वेसल्स। ठीक है, 2 ब्लड वेसल्स कवर हो गई। ये प्यारे बच्चों ये हमने डिस्कस की वेंट्रल ओर्टा, ये बेटा ये रेड कलर की जो ब्लड वेसल दिख रहे हैं दिस वन इज डोर्सल ब्लड वेसल, पॉइंट नंबर 3, एंड दिस वन इज ब्रैंकियोविसरल वेसल, वेरी शॉर्ट ब्लड वेसल। जैसे ही बच्चों डोर्सल ब्लड वेसल, डोर्सल ओर्टा देख रहे हैं, डोर्सल ओर्टा के पोस्टीरियर एंड ये देख रहे हैं बच्चों पर्पल कलर की, ये वेरी स्मॉल ब्लड वेसल इज, दिस वन इज थर्ड ब्लड वेसल, इट इज ब्रैंकियोविसरल वेसल। प्यारे बच्चों नोट करें, पहले हमने क्या कहा वेंट्रल ओर्टा, फिर ये रेड कलर की डोर्सल ओर्टा, ये पर्पल कलर की जो दिखा रहे हैं बच्चों दिस वेरी स्मॉल ब्लड वेसल इज क्या कुछ, इट इज ब्रैंकियोविसरल वेसल। ठीक है बच्चों, ये नाम हमने लिखा है ये यहाँ ब्रैंकियोविसरल वेसल। दिस ब्रैंकियोविसरल वेसल गिव्स 2 ब्रांचेस। कौन कौन सी 2 ब्रांच, ये ब्रांच देख रहे हैं बच्चों, एक ये ब्रांच देख रहे हैं और एक रेड कलर की ये ब्रांच देख रहे हैं। इसका मतलब दिस ब्रैंकियोविसरल वेसल इट गिव्स 2 ब्रांचेस। नंबर 1 ये फर्स्ट ब्रांच देख रहे हैं बच्चों, इट इज राइट ईसोफेगियल वेसल, राइट ईसोफेगस, इसका मतलब बच्चों राइट साइड ईसोफेगस लीवर को वो सप्लाई करेगी ब्लड को। ठीक है, और उसके बाद देख रहे हैं ये रेड कलर की इंटेस्टाइन के साथ, ये इंटेस्टाइनल लूप, उसका नीचे मीन्स वेंट्रल रीजन, ऊपर की तरफ बच्चों डोर्सल रीजन। प्यारे बच्चों इसका मतलब दिस ब्लड वेसल इज दिस, इट इज क्या नाम देंगे इसको, वेंट्रो इंटेस्टाइनल, क्योंकि बच्चों इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन की लूप देख रहे हो उसके नीचे मीन्स वेंट्रल रीजन, इट इज वेंट्रो इंटेस्टाइनल। थर्ड ब्लड वेसल वेरी शॉर्ट ब्लड वेसल, ये देख रहे हैं पर्पल कलर की, उसका नाम दिया बच्चों हमने, इट इज ब्रैंकियोविसरल वेसल। ठीक है, ब्रैंकियोविसरल वेसल की बात करें तो दैट गिव्स 2 ब्रांचेस, एक वेरी शॉर्ट ब्रांच और उसका नाम दे रहे हैं बच्चों राइट ईसोफेगियल, नाम से इंडिकेट हो रहा है ईसोफेगस को, लीवर को, राइट लीवर लोब को वो सप्लाई करेगी ब्लड को। और उसके बाद देख रहे हैं ये बच्चों इंटेस्टाइन के वेंट्रल रीजन में, इंटेस्टाइन के वेंट्रल, क्योंकि दिस इज इंटेस्टाइनल लूप, उसके वेंट्रल नीचे की तरफ, सो इट इज वेंट्रो इंटेस्टाइनल। बच्चों हमने कहा हर्डमानिया ब्लड वेसल्स, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। वेंट्रल ओर्टा ये देखें रेड कलर की, ये डोर्सल ओर्टा, उसके बिल्कुल डोर्सल ओर्टा के पोस्टीरियर एंड से ये ब्लड वेसल निकल रही है, दिस वन इज पर्पल कलर की, दिस इज ब्रैंकियोविसरल वेसल। एंड द लास्ट ब्लड वेसल ऑफ हार्डमानिया सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज कार्डियोविसरल वेसल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों। और ये देख रहे हैं हार्ट का ये वेंट्रल रीजन था, अब मैं डोर्सल एंड की तरफ आ रहा हूँ, इसका मतलब हार्ट का डोर्सल एंड, ये देख रहे हैं बच्चों डोर्सल एंड, वहाँ डोर्सल एंड पे देख रहे हैं वेरी स्मॉल ब्लड वेसल, दिस वेरी स्मॉल ब्लड वेसल एट डोर्सल एंड ऑफ हार्ट, दिस वन इज क्या नाम देंगे बच्चों इसको, 4th ब्लड वेसल कार्डियोविसरल वेसल। ठीक है बच्चों, दिस कार्डियोविसरल वेसल गिव्स
2 ब्रांचेस। कौन कौन सी 2 ब्रांच? राइट हेपेटिक, इसका मतलब लीवर के 2 लोब करवाए थे डाइजेस्ट सिस्टम में, राइट लीवर लोब को सप्लाई करेगी ये ब्लड वेसल कार्डियोविसरल से, ये वेरी स्मॉल ब्लड वेसल राइट हेपेटिक। उसके बाद देख रहे नेक्स्ट ब्लड वेसल इज इसोफेगियोटेस्ट वेसल, इसोफेगस को भी टेस्ट को भी ट्यूनिक को भी, इसलिए बेटे नाम दे रहे हैं हम इसोफेगियोटेस्ट वेसल। फोर्थ ब्लड वेसल डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, हार्ट के डोर्सल एंड से अपीयर हुई है और दिस ब्लड वेसल कार्डियोविसरल, उससे बेटे ब्रांच निकल रही है ये राइट हेपेटिक लीवर को, राइट लोब को। उसके बाद देख रहे हैं ये ब्रांच एंड दिस वन इज इसोफेगियोटेस्ट वेसल। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों ये लेफ्ट साइड में टर्न कर रही है और इट गिव्स 1 2 3 ब्रांचेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, 100% क्वेश्चन सेट हो रहा है। 3 ब्रांचेस, 1 दिस वन इज उसके एट्रियल सिफॉन की तरफ जा रही है बच्चों, क्या नाम देंगे उसको? मीडियन डोर्सल वेसल। एंड दिस मीडियन डोर्सल वेसल आल्सो गिव्स 1 ब्रांच टू राइट गोनेड को। ये देख रहे हैं बच्चों, ये दिस इज लेफ्ट गोनेड, राइट गोनेड को सप्लाई होगी कहाँ से? ये मीडियन डोर्सल ब्लड वेसल, उससे वेरी फाइन ब्रांच, ये फाइन ब्रांच डेवलप हो रही बच्चों, दिस इज राइट गोनेडियल ब्लड वेसल। ठीक है, 3 ब्रांच बनाई हमने, 1 इज मीडियन डोर्सल, उसके बाद देख रहे हैं बच्चों लेफ्ट गोनेड को लेफ्ट गोनेडियल, ये पूरा लेफ्ट गोनेड, उसके अंदर देख रहे हैं बच्चों दिस इज लेफ्ट गोनेडियल ब्लड वेसल। एंड द थर्ड ब्लड वेसल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज ना हो, ये देख रहे हैं हार्ट, उसका डोर्सल एंड से बच्चों राइट हेपेटिक, उसके बाद देख रहे हैं बच्चों इसोफेगियोटेस्ट, उसके बाद 3 ब्रांच देख रहे हैं, 3 ब्रांच, दिस वन इज मिड डोर्सल, उसके बाद लेफ्ट गोनेडियल एंड दिस थर्ड इज, तीसरी ब्रांच का नाम क्या दे रहे बच्चों? थर्ड वन इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेस्ट। नाम से क्लियर है बेटे, गैस्टर स्टमक को, इंटेस्टाइन को टेस्ट, उसके ट्यूनिक को क्या नाम दिया हमने? थर्ड का जो नीचे की तरफ ब्लड वेसल आ रही है, दिस थर्ड वन इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल। फिर देखो बच्चों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ये आ रही है बच्चों, नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, देन इट गिव्स, ये ब्रांच देख रहे हैं कहाँ? ये देख रहे हैं बच्चों डोर्सल साइड की तरफ, क्या नाम देंगे इसको? उसके टेस्ट ट्यूनिक को, दिस वन इज डोर्सल टेस्ट वेसल। लेकिन डोर्सल टेस्ट वेसल आल्सो गिव्स ए वेरी स्मॉल ब्रांच टू स्टमक को। ये क्या काम ने? ये देख रहे हैं बच्चों डोर्सल टेस्ट से ये देख रहे हैं बच्चों वेरी स्मॉल ब्रांच दैट इज गैस्ट्रिक वेसल टू स्टमक को। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं बच्चों ये ग्रीन कलर की, ये देख रहे हैं बच्चों ये इंटेस्टाइन के डोर्सल साइड में, नीचे की तरफ थी वेंट्रो इंटेस्टाइनल, और ये बन गई बच्चों जब डोर्सल इंटेस्टाइन, सो इट इज डोर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल। प्यारे बच्चों बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हैं क्या? कुछ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसके ब्लड वेसल्स, उनका मोड ऑफ अरेंजमेंट इन पूरी बॉडी के अंदर देख रहे हैं। दिस इज हार्ट से स्टार्ट करेंगे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज वेंट्रल एंड, दिस वन इज डोर्सल एंड। 4 ब्लड वेसल बताइए, 4 कौन कौन सी बच्चों? दिस इज वेंट्रल ओर्टा का बच्चों एंटीरियर लिम्ब, उसका देख रहे हैं पोस्टीरियर लिम्ब, ये वेंट्रल साइड की टेस्ट वेसल। ठीक है, उसके बाद हमने कहा डोर्सल ओर्टा, मिड डोर्सल रीजन के अंदर ऊपर की तरफ ब्रैंकियल सैक फेरिंग्स के अंदर देख रहे हैं डोर्सल से देख रहे हैं बच्चों न्यूरल कॉम्प्लेक्स के लिए न्यूरल वेसल, उसके पेरीफेरेंजियल बैंड के लिए पेरीफेरेंजियल, उसके सब टेंटिकल रीजन टेंटिकल्स, उसके सिफॉन, 618 नंबर ब्लड वेसल्स आर देयर। पोस्टीरियर एंड ऑफ दिस डोर्सल ओर्टा, वहाँ से थर्ड ब्लड वेसल, दिस पर्पल कलर की देख रहे हैं वेरी शॉर्ट ब्लड वेसल, क्या नाम दे रहे हैं उसको? ब्रैंकियोविसरल से 2, एक ये देख रहे हैं बच्चों, क्या नाम देंगे उसको? राइट इसोफेगियल। और ये देख रहे हैं बच्चों फिर नीचे डिसेंड कर गई इंटेस्टाइन के वेंट्रल रीजन में, इंटेस्टाइन के वेंट्रल में, सो इट इज क्या कहें? वेंट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल। ठीक है, उसके बाद हार्ट के डोर्सल साइड में वेरी स्मॉल ब्लड वेसल इज कार्डियोविसरल से बच्चों राइट हेपेटिक, उसके बाद ले रहे हैं हम इसोफेगियोटेस्ट ब्लड वेसल, उसके बाद 3 ब्रांचेस कौन कौन सी? ये गई बेटे ऊपर की तरफ एट्रियल सिफॉन की तरफ, दिस इज मीडियन डोर्सल, उसके बाद लेफ्ट गोनेडियल एंड दिस वन इज थर्ड वन इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से ये सप्लाई हुआ बेटे
डोर्सल टेस्ट को, और डोर्सल टेस्ट के साथ साथ लीवर को भी, स्टमक को भी, दैट दिस वन इज गैस्ट्रिक वेसल, और इंटेस्टाइन के डोर्सल रीजन में, डोर्सो इंटेस्टाइनल। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने कवर किया है। आई होप आप सबको समझ में आना चाहिए। पहले बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे, पूरा डायग्राम बनाएंगे, ये सारा सीफोन, ये सब कुछ, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी क्लियर है। एक बार फिर ये इंटेस्टाइन, एनस, क्लोकल अपर्चर, एट्रियल अपर्चर, ये सीफोन, तो मेरे विचार से बच्चों समझ में आ जाएगा आप सभी को। और ये सब बेटा नोट्स, सब कुछ PDF फाइल डिस्क्रिप्शन चैनल के हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सभी बच्चे डाउनलोड कर लें। इन टॉपिक्स को बेटा लाइट नहीं ले, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ठीक है, थैंक यू।